अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेट्रो लाइव टीवी। मैं हूं SM शाकिर। आज जिस सेलिब्रिटी से हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं उनका ताल्लुक़ पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री से है और ये उन 3 जो डायरेक्टर्स हैं उनमें शामिल हैं, पाकिस्तान के टॉप 3 डायरेक्टर्स में शामिल हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री के लिए फ़िल्में डायरेक्ट की। मुताद्दिद सुपर डुपर हिट फ़िल्में इनके कैरियर पर हैं और इनके क्रेडिट पर हैं और नाम है उनका अल्ताफ़ हुसैन। हर गरीब औरत चोर नहीं होती। हाँ साहब जी, तुसी ठीक कहते हो। हर गरीब औरत चोर नहीं होती। मैं चोर नहीं, मैं चोर नहीं, मैं चोर नहीं। तू मेरे सामने आन तो घबरानी क्यों है? मेरा मतलब है कि तेरे दिल हाले कोई चोर है। जमील, ये तेरी बीवी है? अच्छा जी, बीवी है मेरी। इतला ढूंढे दे ये मैं मानना कि बीवी है मेरी है, पर महबूबा है तेरी। नहीं नहीं नहीं, तेरी नजर च मेरी अर्जियां दी मंसूरी ते तेरे दिल लगे मेरी हजूरी किस तरह हुई है? फस्तिया करा लगी हुई है नजरे तो दीमक बन के मेरी बहन के घर की दलीस में लग गई है। जे तुसी जरूर जिद करते हो ते सुनो, मेरे दुखों का नाम करशैद है। करशैद? करशैद कौन? शायद इन्हें किथों कर ली? क्या है जादूगर दी कुत्ती वर्गा मुंह। मुस्तफ़ा कुरैशी और सुल्तान राय साहब की जोड़ी जो है वो आपने बनाई थी, आपने किसी फिल्म में, तो वो बताएंगे कि ये किस तरह ये जोड़ी बनी? मैंने जोड़ी नहीं मैंने बनाई इनकी। मैंने हुआ ये कि अपना हम तारक अजीज़ के कमरे में बैठते थे, शाम को अपना आपस में इंटरटेन होती थी, हमारी गप्पे शप्पे मारते थे। कोई सबसे बड़ा मैं प्यार भी था, मजाक भी था। तो सिंध से आए हुए कर रहे थे, फिल्में कर रहे थे। तो मुझे से बातों बातों में कहते ये था अपना, यार मैं पंजाबी में काम नहीं कर सकता। मैंने कहा क्यों नहीं खुश भाई, करें क्या कर सकते हैं। हाँ जी, तो मैंने कहा अगर आपको कॉन्फिडेंस हुआ तो इंशाल्लाह मैं कहा ज़रूर अपने कोई चांस जहाँ भी बना मुझे तो मैं आपको लूँगा फिल्म में। कहते ठीक है। अब वक्त गुजरता गया, हालात गुजरते गए, तो मैंने अपना एक फ़िल्म शुरू की, ये 4 खून दे प्यासे। उससे पहले मैंने शुरू की इंसान की तमाशा। इससे पहले मेरी फ़िल्म हिट हुई थी, मैंने सुल्तान राय से 2 फिल्में साइन की थी, विलन की हैसियत से। देश मेरा जिदारा था और इंसान की तमाशा, और अल्लाह की रहमत दोनों ही हिट हुई। दोनों में विलन थे वो। देश मेरे ज़रा का टाइटल यूसुफ खान साहब थे और साथ इकबाल हसन थे, साथ रानी थी अपना, और मतलब आलिया थी, मतलब इस तरह करके। इसलिए फिर अपना इंसान के तमाशे में भी आलिया, नगमा, हबीब और अपना इस तरह करके मैंने, तो इनमें विलन थे दोनों में। और ये मेरे पास साइन थे उस वक्त 20-20 हज़ार में, सॉरी 15-15 हज़ार में सुल्तान राय साहब। अब मैंने 4 खून दे प्यासे जब शुरू की तो मैंने सुल्तान राय साहब को बुलाया। मैंने कहा सर अपना मैंने फ़िल्म शुरू की है 4 खून दे प्यासे, और ये मेरी एक्शन फ़िल्म है और इसमें मैंने कहा घोड़वी जो मंगवा रहा हूँ पुलिस के मंगवा रहा हूँ, इंशाल्लाह डिफरेंट एक्शन होगा इसमें। और मैं कहा मैं फुल ऑफ एक्शन बनानी फ़िल्म मैंने ये, तो लिहाजा क्या लेना मुझसे? तो कहने लगे 30,000 रुपया। मैं कहा आगा या नहीं, 15,000 आपने मुझसे लिया है, विलन आपने 2 फिल्मों में किया है, दोनों फिल्में हिट हुई हैं। क्योंकि उस वक्त इनकी गुड लक ये हुई थी कि बशीरा हिट हो गई थी। सही। मेरी जब इंसान की तमाशे भी हिट हुई, इनकी बशीरा हिट हो गई थी टाइटल रोल में। तो मैंने कहा बशीरा आपकी हिट हुई है, चलें माशाल्लाह खुशी की बात है, 15 की बजाय आप 20 कर लें, 5 बढ़ा लें, चलो ज़्यादा से ज़्यादा चलो आप 10 बढ़ा लें, क्योंकि आप चले ये मैं डबल करना ये अच्छा नहीं लगता मुझे। ये कहने लगे अपना सोच लें। मैंने कहा जी आपको मैं आखिरी ऑफ़र देता हूँ, अगर आप 25 से अगर लेना है आपने ठीक है। कहते मैं सोच के बताऊँगा। मैंने कहा ठीक है चलेगा। मैं बैठा सोच रहा, मैंने कहा यार ये क्या 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 गया मुझे वो अच्छा नहीं लगा।
तो मेरे जहन में ख्याल आया कि मुसफ़ कुरैशी का। मैंने कहा मुसफ़ कुरैशी ने मुझसे कहा था पंजाबी में काम करने के लिए। तो मेरा दाऊद भट्ट मेरा शागिर्द है, मेरे साथ ये काम कर रहा था। मैंने कहा दाऊद पता कराओ कि मुसफ़ कुरैशी कहाँ है। अच्छा, दाऊद भट्ट साहब आपके शागिर्द हैं? जी, दाऊद भट्ट भी मेरा शागिर्द है, शाहिद राना भी मेरा शागिर्द है। अच्छा। क्योंकि शाहिद राना को भी मैंने से आवारा में इसका टाइटल था चीफ असिस्टेंट, ये शाहिद राने का। फिर ये मैंने ये तबीयत को ख़राब हुई तो दाऊद भट्ट ने काफ़ी काम किया आवारा का। तो मगर टाइटल मैंने शाहिद राने का दिया था चीफ असिस्टेंट का, दाऊद सेकंड असिस्टेंट था उसमें। तो उसके बाद फिर जब दाऊद डायरेक्टर बना, दाऊद को भी फिल्म जो थी अपना पहली फिल्म उसकी, वो क्या नाम था उसका, पहली फिल्म दाऊद भट्ट की, उसे मतलब वो भी फिल्म अपना मेरी पार्टी थी, 10 नंबरी मैं बना रहा था। काके शाह अपना ये मतलब गड़ी शो का मतलब नामवर आदमी था, नामवर मुराद के वो बड़ा पहलवान किस्म का आदमी था। तो उसने कहा जी मैंने फ़िल्म बनानी है। आया वो मुझसे लड़ने के लिए था बदमाश बन के आया था मेरे सामने। मगर जब वो उसकी मेरी बातें हुई तो वो इतना इम्प्रेस हुआ कि उसने कहा कि नहीं जी अपना जो जिसने मुझे आपके मुतल्लिक़ बताया है वो गलत बयान नहीं की उसने। असल वो मैंने उस वक्त नई शादी की थी आलिया से, तो वो उस तरफ से लड़ने के लिए उनकी पेरेंट्स की तरफ से मेरे साथ आया था। जब उसने मेरे साथ बातें की तो मेरी बातें सुनी तो उसके बाद वो इतना इम्प्रेस हुआ, कह जब अब यूँ करें मेरी फिल्म बना दें। मैंने कहा कैसी फिल्म पैसों से बनती है? कहता मुझे नहीं पता, मुझे बस मैं प्रोड्यूसर बनना चाहता हूँ, इस इंडस्ट्री में आना चाहता हूँ। तो बड़ा मशहूर नाम था काके शाह, है जी, इंडस्ट्री वाली जानते हैं। उसने एक दफ़ा अपना अल्लाह जन्नत की मैडम नूरजहाँ के साथ भी बदतमीज़ी की थी कुछ थोड़ी सी। फिर उसने बारी स्टूडियो में कुछ फायरिंग भी की थी। मगर यह है कि अल्लाह का शुक्र मैंने कंट्रोल किया उस बंदे पे और उसकी फ़िल्म मैंने शुरू की 10 नंबरी। मैं इसलिए भी उसकी फ़िल्म मैंने शुरू कर दी कि ये बंदा एक अच्छी तरफ लग जाएगा, उस माहौल से निकल आएगा ये। अजी तो उसके साथ एक पार्टनर मिल गया अपना चौधरी हनीफ, बड़ा अच्छा शख्स था, अल्लाह जन्नत नसीब करे। सलीम हसन एक एक्टर था हमने, उसका बड़ा भाई हनीफ चौधरी हनीफ, तो उसे साथ मिला के बात करके तो ये प्रोड्यूसर बन गया। तो उस दौरान मैं काफ़ी मसरूफ़ था, मेरे पास काफ़ी फिल्में थी। तो अब नेक्स्ट फिल्म इनकी मैंने शुरू करनी थी। जैसे मैंने कंप्लीट की 10 नंबरी, ये अल्लाह जन्नत नसीब करे बारी साहब को पता है, क्योंकि मैंने कैसे अपना उनसे कहा कि पैसे रिलीज़ के बाद मिल जाएंगे, स्टूडियो का बिल बाद में दे दूँगा। तो बहरहाल इन्हें मैंने जितना कम्पनसेट हुआ मैंने उन्हें किया और इस इंडस्ट्री में लेके आया। उसमें अल्लाह उसे जन्नत फिरदौस में जगह दे, उसकी ज़िंदगी ने वफा नहीं की, मगर ज़्यादा बीइंग एक मैन आज बंदे की हैसियत से वो बहुत ही अच्छा था, डिसेंट था, अंदर से बड़ा डिसेंट था। बज़ाहिर वो अपना रख रखाव के लिए वो जो भी करता था वो एक अलग बात थी। तुम्हारे मैं चूँकि एक अच्छे काज के लिए, अच्छे मकसद के लिए आ जाएगा वो बंदा। तो उसके बाद मैं मसरूफ़ ज़्यादा था, अगली फ़िल्म मैं उनकी करना नहीं चाहता था। मैंने कहा एक मैंने कर ली है, तो मैंने फिर मैंने कहा मेरा शागिर्द दाऊद भट्ट है, इसे ले लें और ये इसकी ज़िम्मेदारी मैं लूँगा कि अगर कब कोई नुकसान हो गया तो। क्योंकि मैंने फिर उनके सामने उनकी फ़िल्म की, मैं चूँकि आवारा की शूटिंग कर रहा था कैप्रिसन में, मैंने दाऊद को मैंने कहा फ़िल्म की चीज़ें क्या है 10 नंबरी की वो तुम कर दो। मैंने यही से कि ताकि इसका हाथ खुले, इन प्रोड्यूसरों के साथ इसे मिले। तो इससे वो अल्लाह ने ऐसा करम किया कि वो फ़िल्म नेक्स्ट मैंने कहा तो उन्हें इसे मिल गई, वो डायरेक्टर हो गया। इसी तरह शाहिद राना भी, फिर दाऊद भट्ट को ज़रूरत थी असिस्टेंट की, तो फिर उसने शाहिद राना को कहा कि तुम मेरे साथ आ जाओ। फिर शाहिद राना फिर उसके साथ चला गया था। फिर वो फिर उसके बाद मकबूल एक उनका जो सुल्तान राय साहब वाली हम बात पे थे कि तुम्हारा ये जो मैं अल्लाह का शुक्र मेरे काफ़ी ये इन्होंने मेरे साथ स्टार्ट मेरे साथ ही लिया। ज़हूर हुसैन ने मेरे वीर प्यारे में मेरे पास ही आया था, उसके बाद इकबाल कश्मीर के पास गया। इसी तरह अपना मकबूल था जिसने अपना फिल्म बनाई थी अपना एक, उसने भी बनाई थी दहशत गर्द के मौजू पे।
एनी हो, तो ये मैंने कहा पता कराया मुस्तफ़ा कुरैशी का कहाँ है। पता चला जी कि वो 4 नंबर फ्लोर में ऐसे हाफिज़ साहब की शूटिंग कर रहे हैं शिकार की। मैं उस सेट पे चला गया। मेला बड़े मेले कुछ सब अपना इत्तेफाक से मैंने कहा कुरैशी भाई मैं आपके पास आया हूँ, आपने पंजाबी में काम करना है। कह रहे अरे साहब भाई लोग तो कहते मैं अपना उर्दू ठीक नहीं बोल सकता, मैं सिंधी बंदा हूँ, तो पंजाबी कहाँ से बोल लूँगा। मैंने कहा बात सुने, आप करें, आपने मुझे कहा था एक दफ़ा, कह रहे वो मैंने वैसे बात कर दी थी तो रवानी में बात की। मैं कह रवानी की बात नहीं, अब मैं चाहता हूँ कि आपको पंजाबी फिल्म में लूँ। तो कहने मैं तो जा रहा हूँ वापस। अभी मेरे पास तो एक ही फिल्म आई है शिकार। और वाकई वो अपना उस वक्त उन्होंने नीयत कर ली थी कि वो लाहौर से शिफ्ट करके वापस कराची चले जाएंगे। मैं कह नहीं कुरैशी साहब आप काम करेंगे। लिहाजा मैंने 10,000 रुपये में कुरैशी साहब को साइन किया, 4 खून दे प्यासे में। 2,000 रुपया मैंने एडवांस दिया उस शिकार के सेट पे, और वो मैंने फिल्म साइन कर ली। उसके बाद तीसरे दिन सुल्तान साहिब का बंदा आता है, ना शाह था मैं उनका मैनेजर। वो ये मजी शाह हमारी फाइट इंस्ट्रक्टर थे, उसका भाई था छोटा। वो मेरे पास आया, कहने लगा अपना शाह जी के अपना इल्ताफ़ साहब अपना राय साहब कहते हैं कि ठीक है मैं 25 तारी फिल्म करना। मैं कहा आगा जी वो कहें अब मैं सोच के बताऊँगा। ये मेरा जवाब था कि अब मैं सोच के बताऊँगा। चला गया, उन्हें पता चल गया कि आपने साइन कर लिया। अब जब मैंने मुस्तफ़ा कुरैशी को साइन किया तो मैंने कहा कि बाकी के करैक्टर जो 3 हैं वो भी नए रखे, अब मैंने पुराना कोई नहीं रखना। लिहाजा फिर मैंने कासिम खान को रखा। अब मेरा भांजा था, एक्टर था, काफ़ी वैशी जट वगैरह में काम किया सबसे। उसके बाद मैंने एक प्रोड्यूसर का भाई था अपना खालिद खान, काफ़ी अपना टॉल कद था, तीसरा मैंने उसे रखा। अब मैंने कहा चौथा किसे रखूँ, तो मुनव्वर सईद आया हुआ था। मेरी बड़ी अच्छी दोस्ती थी मुनव्वर से, क्योंकि अफजाल मुनव्वर सईद हम लोग इकट्ठे ग्रुप था ये हमारा सारा। अफजाल के घर बड़ी मीटिंग हम लोग करते थे, बैठते थे। तो उसके बाद मैंने चौथा कैरेक्टर मुनव्वर सईद को ले लिया, मुनव्वर सईद को ले लिया। अब ये 4 नए मैंने रख लिए, 4 खून दे प्यासे। पहले तो एक खून दे प्यासे था ना फिल्म का नाम, जब वो बैन हुई ना फिर मैंने वो 4 खून दे प्यासे रखा रीसेंसर के लिए। तो चौथा खून दा प्यासा इसे रख लिया। अब मैंने कहा इनका बाप कौन बनाऊँ, फिर मेरे जहन में आया मैं अलाउद्दीन साहब को बनाता हूँ, ताकि वो हेड जो है ना बाप इनका वो मजबूत हो। लिहाजा अलाउद्दीन साहब को मैंने वहाँ रखा। फिर उसके बाद हीरोइन की बारी आई। नगमा हबीब तो थे उसमें, एक मुझे हीरोइन और चाहिए थी, पैरेलल नगमा के पैरेलल हीरोइन चाहिए। फिर मैंने आसिया को अप्रोच किया। ये नई इसे लिया था रंगीले ने, वो दिल और दुनिया उसमें इंट्रोड्यूस कराया था। मैंने उससे कहा कि पंजाबी में काम करो, लिहाजा आसिया को उस फिल्म में फिर लेके आया। ये सेटअप करके अल्लाह का नाम लेके फिर मैंने 4 घोड़े पुलिस के मंगवाए, और मेरे साथ बैठ के उन्होंने पहला शो देखा था उन्होंने। और फिर उन्होंने वो इज़्ज़त भी दी, पहले सेट में लगी थी। यानी वाहिद फिल्म है जिसने ट्रैफिक रोक दी थी, और वाहिद फिल्म है जिसका पहला पाकिस्तानी फिल्म जो डबल पोस्टर बनाता था, वरना हमेशा सिंगल पोस्टर बनते थे सिंगल। ये वाहिद फिल्म थी जिसका डबल पोस्टर बने और लगे, और ऐसे अपना इसकी पब्लिसिटी। तो उसके बाद फिर ये एक्शन दौर शुरू हुआ। लिहाजा वो मैं मुश्ताक से कहेंगे ठीक है जैसे तुम्हारी मर्जी। मैंने कहा यूँ करें सुल्तान रही और मुस्तफ़ा कुरैशी को लेते हैं। नहीं, मुस्तफ़ा कुरैशी को मैं लिया हुआ था। मैंने कहा सुल्तान रही से फिर मेरी सुलह हो गई थी दरम्यान, सही। तो मैंने कहा अपना सुल्तान रही और मुस्तफ़ा कुरैशी को लेके ना फिर ये बनाते हैं यारी दोस्ती के नाम से। कह रहे ठीक है। लो जी, मैं फिर अपना सुल्तान रही साहब को बात किया। मैं कहा राय साहब अब तो सुलह हो गई हमारी, तो मैंने कहा अपना फ़िल्म शुरू की मेरी यारी दोस्ती, तो लिहाजा उसमें काम करना कितने पैसे लेने आपने। क्या मैं तो उसे अच्छा राय साहब को ये पता चल गया था कि मेरा प्रोड्यूसर जो है अपना मुश्ताक शेख,
इसका एयर कंडीशन का काम है। ये बाहर से ना एयर कंडीशन आते हैं और वो उनका सप्लाई करते थे, वो उसके वो क्या कहते हैं, उनके पास एजेंसी से एयर कंडीशन की। तो राई साहब उसको कोठी बना लेते अपनी। मुझे कहने लगे अपना मेरे घर में एसी लगवा दो। उस वक्त एक एसी की कीमत मेरे ख्याल तकरीबन 10-12 के करीब थी, 8-9-10 के करीब थी। तो मुझे 10 एसी लगवा दो मेरे घर में। तकरीबन 80 हज़ार के बनते थे, 80। मैं कह रहा साहब ये बहुत ज़्यादा है, जो जेन्युइन अमाउंट है वो ले लिया आपसे। कहते या फिर यूँ करें 70,000 दे दे। मैं 70 नहीं 50 ठीक है, जो जेन्युइन है, जो जायज़ है। जाके मैं क्या, चूँकि मैं अपने शाकिर भाई ने जो भी काम किया, मैं जितनी फिल्में बनाई हैं, मेरी अल्लाह की रहमत, मेरी फिल्मों से मेरा ख्याल शाज़ और नाज़िर को प्रोड्यूसर होगा जो कहा मुझे नुकसान हुआ। अगर फिल्म क्वालिटी कमज़ोर भी चली गई तो अल्लाह के फजल से रब्बी पा के सकते, पंजाब पा के सकते, मेरे प्रोड्यूसर को नुकसान नहीं हुआ। मैंने जिस प्रोड्यूसर के लिए मैंने एक फ़िल्म बनाई, उसकी मैंने दूसरी भी बनाई, उसकी मैंने तीसरी भी बनाई। ऐसी प्रोडक्शन भी है जिनकी मैंने 16 फिल्में बनाई हैं। एक प्रोड्यूसर की 16 फिल्में बनाई हैं, जिसमें तीर रानी जैसी फिल्में, जिसमें रुस्तम खान जैसी फिल्में है, जिसमें अपना बड़े शराफत जैसी फिल्में और चौधरी बादशाह जैसी फिल्में, बड़े कमाल बिजनेस जिन्होंने किए फिल्मों ने। साला साहब जैसी फिल्म, वो भी उन्हीं प्रोडक्शन की थी। तो कोशिश करता हूँ मैं कि प्रोड्यूसर जो है ना उसकी बचत हो। तो मैंने कहा लिहाजा 50 बहुत कम ठीक है। कह नहीं ये मैं चले आपकी मर्ज़ी। अब मैं सोच रहा हूँ क्या करूँ। मैं चले कोई नया बंदा देखता हूँ। तो मैं सनाई स्टूडियो में बैठा हुआ था, कोई भाई उसी में स्टूडियो में फिल्म शुरू करनी थी। उसे मैं सनाई शिफ्ट कर गया था, वहाँ फिल्में बना था। तो मेरे सामने से एक बंदा गुजरा, उसने वाइटर लगाया हुआ था टॉल का। तो वो गुजरा, मुझे अच्छा लगा। मैंने कहा यार ये बंदा ठीक लगा मुझे, स्मार्ट सा बंदा। मैंने कहा इसे बुलाओ। मैंने सिस्टर को कहा, उसे लेके आया। तो ये हुमायूं कुरैशी, इसने ओल्ड गेटअप किया हुआ था वाइटर लगा। मैं कहा तुम ओल्ड हो या अपना ये गेटअप किया हुआ? कहते नहीं सर मैं ये गेटअप किया, राधे की शूटिंग है कैफी साहब की, तो उसमें मैं फादर का रोल कर रहा हूँ। अच्छा, मैं तुम यूँ करो, कल तुम अपना फ्रेश होके ना मेरे पास आना। कहिए ठीक है। दूसरे दिन अपना शहर मेरे पास आ गया। मैंने देखा स्मार्ट सा लड़का, बड़ा हैंडसम, बड़ा ठीक ठाक। मैंने कहा यार तुम तो ठीक ठाक हो, तुमने क्यों अपना वाइडनर लगाया? कल ही अपना साहब जी काम जो चाहिए था वो दोनों ने एक रात में भी मैंने किया था वो काम। वो देखा ना आपने मुझे सिगरेट का करतब दिखाया था, ये किया था वो। मैंने कहा हाँ मुझे पता है वो जगली जो तुम करते हो सारा। कहते जी बस अपना थोड़े ये ऐसे छोटे छोटे रोल देते हैं। मैंने अगर तुम्हें हीरो ले लूँ तो ये उछल गया। कहते साहब जी क्या कह रहे हैं आप? मैंने कहा हाँ, मैं कहा हुमायूं मैं ठीक कह रहा हूँ। मैंने कहा तुम इस काबिल हो कि तुम अपना हीरो आ सकते हो। लो जी मैंने इसे बात करके मैंने कहा तुम हीरो डन, इसे 2000 रुपया दे के ना। मैंने कहा तुम साइन हो। मैंने कहा अब तुम रोज़ आया करो, मैं तुम्हें ज़रा थोड़ा सा ट्रेन करूँगा। अब मैं मुस्तफ़ा कुरैशी साहब के पास गया शाहनूर स्टूडियो में। कुरैशी साहब को मैं पंजाबी में लेके आया हुआ था। मैंने कुरैशी साहब मैंने फ़िल्म शुरू की है यारी दोस्ती, और बनानी है मैंने 1 महीने के अंदर। फिल्म मेरी एक्शन फिल्म है, तो प्लीज़ डेटें। कहते साहब भाई ठीक है, मैं आपको इनकार भी नहीं कर सकता, मगर मसरूफ़ इतना हूँ कि मुश्किल हो जाए 1 महीने में कंप्लीट नहीं करवा सकता मैं ये। हाँ अपना महीने के बाद कोई आप कहेंगे मैं कुछ डेटें आपको एडजस्ट कर दूँगा, कि इसमें बहुत काम है। मैं देख लें कोई मार्जिन कहीं निकलता हो, कुछ एडजस्टमेंट कर लें, कुछ ऐसे कर लेंगे। इतनी देर में मेरा शागिर्द दाऊद भट्ट आ गया। जेलर द कैदी इसकी पहली फिल्म से मुझे नाम याद आ गया। जेलर द कैदी, जेलर द कैदी सुल्तान रही और मुस्तफ़ा कुरैशी दोनों लिया था इसने, चूँकि
तो जेलर से कैदी, वो मैं वही फिल्म बनी। मैं कह नाम कौन सी, उसकी ओपनिंग भी मैंने की थी उसकी सारे। लो जी अपना वो आ गया, दोस्त भट्ट आ गया, उसने वो फिल्म की थी, बाबर फिल्म वालों की फिल्म शुरू की उसने, पता नहीं क्या नाम था उसका भी, नाम मुझे याद आ जाएगा। तो उसने कोरी साहब को, कोरी साहब तो मैं मियाँ बाबर की फिल्म शुरू की थी, बाबर फिल्म वाले दी, तो बस 2 महीने मुकानी है फिल्म, तो तुम डेटा एडजस्ट करनी है जिस तरह भी है। उन्होंने कहा हाँ चलो तुम अपने शुरू करो, एडजस्ट कर लेंगे, जहाँ जहाँ मुझे मार्जिन मिलेगा मैं तुम्हें कर दूँगा। ये मेरे सामने कह रहा है वो बंदा जिसे मैं पंजाबी में लेके आया हूँ, उससे पहले मुझे कह रहा है कि मेरे पास डेटे नहीं है, कुछ नहीं है, एडजस्ट नहीं होता। 2 महीने के बाद, महीने के बाद मैं देख लूँगा एडजस्ट करूँ। उसे कहता हाँ हाँ कर लो, तो मैं कर दूँगा तुम्हें एडजस्ट। कुछ से ज़्यादा फ्री था ये अपना, 4 पैसे में उससे फ्री, कोई असिस्टेंट था ना वो, तो डायलॉग जो कि याद करवाता था, तो इसलिए जो थोड़ी फ्रैंकनेस थी इनके आपस में, तो वो ओए तो करके भी बात करते थे। उन्हें कहा हाँ कृषि क्या हाल है, उन्हें हाँ दाऊद क्या हाल है, ये इस तरह फ्रेंडशिप इनकी हो गई थी। तो मेरे साथ तो अदब का एक हिस्सा रखा हुआ बीच में। अब जब उसने मेरे सामने कहा तो ठीक मैंने कोई साहब मैंने आपको कहा, अब दाऊद खड़ा है साहब, मैंने आपको कहा है कि मैंने 1 महीने में फ़िल्म कंप्लीट करनी है, तो आपने कहा टाइम नहीं है, मुश्किल हो जाएगा, 1 महीने के बाद की डेटें हो जाए तो अच्छा है। तो मैंने कहा दाऊद आया तो उसने कहा कि आप मैंने फ़िल्म बनानी है 2 महीने के अंदर। तो बाबा फिल्म का नाम था अलार्म, मुझे देखो नाम याद आ रहा है, साथ ही आ रहा है, अलार्म था उस फिल्म का नाम। तो मैंने कहा आपने उसे अलार्म के लिए डेटें मांगी, तो आपने कहा हाँ एडजस्ट कर लेंगे, हो जाएगा। तो मैं कहते नहीं वो तो उसके साथ अब मैं क्या कहूँ दाऊद को, वो ज़िद्दी है, तो अपने मतलब आपको पता है 4 खून प्यासे ही बड़ा मेरे साथ अपना था उसका फ्रैंकनेस। तो मैं से तो आपको मैं तो सही बात बताऊंगा, उससे तो मैं टाल मटोल भी कर सकता हूँ किसी का। मैंने कोई सब सही बात करें, मैंने कहा आपने वो फिल्म 2 महीने में क्या, आप 1 महीने में ख़त्म करेंगे अलार्म, ये मैं आपको कह रहा हूँ। कहना नहीं वो ये बात नहीं है, टाइम नहीं है। मैं कहा अच्छा मुझे बताएं आपके अलावा मैं किसे लूँ, आपने जो इनकार किया कि टाइम नहीं है आपके पास, आपके अलावा किस एक्टर को मैं लूँ आपकी जगह पे, आपके नज़र में कौन एक्टर है जिसे मैं लूँ। कहते मेरे बाद अगर था भाई आपने लेना है तो यूसुफ खां को ले लें। मैंने देखा अल्लाह ज़िंदगी कराची में मौजूद है, तो मैं ये बात उनके सामने हमेशा मैं सामने करता हूँ, यूसुफ खां को ले लें। मैं कहा नहीं कुरैशी साहब यूसुफ खां को नहीं। मेरे ज़हन में एक बंदा आया, कहले कौन, मैं कहा वो बंदा बहुत सूट करेगा आपके रोल में। कहते क्या नाम है, उसका नाम है ज़ाहिर शाह, जो आपका डुप्लीकेट रहता था। कहते भाई क्या कह रहे हैं आप, मैंने कहा मैं ठीक कह रहा हूँ कुछ भाई, ज़ाहिर शाह ने आपके फिल्मों में डुप्लीकेट किया है, मेरी फिल्म में उन्हें आपका डुप्लीकेट किया है ज़ाहिर शाह ने, मैं उस बंदे को लूँगा जो आपका डुप्लीकेट करता था। तो मेरी तरफ देख ले, मैं वही होगा इंशाल्लाह। मैं आया आके मैंने बुलाओ ज़ाहिर शाह को, ज़ाहिर शाह बुलाया आया, मैं ज़ाहिर शाह आज के बाद तुमने फाइटर नहीं करनी। कह रहे जी साहब जी। मैंने कहा हाँ तुम टाइटल रोल करोगे यारी दोस्ती का, सिख का रोल तुम करोगे। लो जी मैंने अपना हुमायूं कुरैशी, मुस्तफ़ा कुरैशी, हुमायूं कुरैशी और ज़ाहिर शाह दोनों को यारी दोस्ती का टाइटल दे दिया, एक सिख एक मुसलमान। इनमें विलन मैंने किसी रखा हक नवाज से एक था फाइटर, उसे मैंने हक नवाज को मैंने विलन रख दिया है। जंगीर मुग़ल उसे मैंने कहा फाइट इंस्ट्रक्टर मेरा, और ये करके मैं सारे मज्जी शाह फाइटर इंस्ट्रक्टर था, यही जंगीर मुग़ल भी उसमें था, और सारे मैंने बाकी फाइटर इकट्ठे किए जो अच्छे फाइटर थे ना उन्हें चूज़ कर लिया। और उसके बाद मैंने हीरोइन जो रखी वो मैंने आलिया को रखा। मैंने कहा हीरोइन मजबूत रख लूँ ताकि 2 नए हैं ना, हुमायूं कुरैशी के साथ मैंने आलिया को हीरोइन रख लिया। इस तरह करके मैंने वो यारी दोस्ती फिल्म शुरू की। शाकिर भाई यकीन करें मैंने 1 महीने ख़त्म किया, बिना मजाक उड़ाते सारे, ये अपना कि ये देखो क्या कर रहा है, ये अपने ये हमारे मुकाबले में ला रहा है, किने ला रहा है। मैंने कहा अल्लाह मालिक है।
फिल्म कंप्लीट हो गई, उसके बाद वो फिल्म लगी नगीना सनमा में। यकीन करें सुपर हिट फिल्म 52 हफ्ते चली वो नगीना सनमा में वो फिल्म। और ज़ार शाह भी एक्टर हो गया, कन्फर्म हो गया, हुमायूं कुरैशी कन्फर्म हीरो हो गया, और संगीता से शादी हो गई। और उसके बाद फिर हुमायूं कुरैशी फिर कैसा चला फिल्मों में उन्होंने ऐसा वैसा चला कि कमाल जगह। फिर अल्लाह की रहमत है, अब अल्लाह उसे सेहत दे, ज़िंदगी दे परवरदिगार। तो मेरा मकसद कहने का कि जब कहीं फिर ज़िद लगती है तो बंदा फिर करता है। मेरी कोशिश होती है कि नए आर्टिस्ट भी आए, फिर पुराने आर्टिस्ट को मैं सिर्फ ये मेरा उनसे सिर्फ एक ही मेरा क्लैश बनता पड़ा उनसे कि यार उतना ना करो कि प्रोड्यूसर को मार दो। जो आपका वसीला बनाया परवरदिगार ने, उस वसीले को कायम रखो। कम से कम इतना ज़रूर करो कि वो दूसरी फिल्म शुरू कर सके, अगर उसकी फिल्म नरमी चल जाए। नए आर्टिस्टों पे मुझे याद आया कि जैसे ये कहते हैं कि ग़ुलाम मुहीउद्दीन साहब, जावेद शेख और हमारे इज़हार काजी साहब, जी। तो जिस तरह आपने अभी बताया हुमायूं कुरैशी साहब का कि वो अब, तो ये ग़ुलाम मुहीउद्दीन और इज़हार काजी ये भी आपने पंजाबी फिल्म में इंट्रोड्यूस कराया। मैं वही ना, चार बूंदे प्यासे में तो मुसफ़ कुरैशी आ गए, आपको मैंने वो सारा किस्सा सुना दिया। उसके बाद मैंने फिल्म शुरू की थी मेहंदी। मेहंदी में अली जाज था, अंजमन थी, संगीता और नन्ना, वही मेरा जो सेटअप था चल रहा था, तीनानी वाला और सारा साहब वाला। तो मेहंदी में ये अली जाज का मैंने मेन सेट भी कर लिया था। सेट कर लिया तो मेरे प्रोड्यूसर जो थे, अल्लाह जन्नत नसीब करे, एक फौत हो गए हैं, मसूद भट्ट साहब। तो उनके भाई महमूद साहब अल्लाह ज़िंदगी दे रहे, जिंदा है। मसूद मलिक साहब मुझे कहते थे, इताब मुझे अली जाज हीरो नहीं लगता यार। मैंने कहा जी वो चूँकि चलता है, उसकी मार्केट है, डिस्ट्रीब्यूटर से मांगते हैं, लोग देखते हैं, देखने के लिए आते हैं, इसलिए हमारी मजबूरी है। मुझे भी पता है कि अंजमन और संगीता में वो नहीं फपेगा। अंजमन के साथ मैं उसे बैलेंस, एक के साथ तो बैलेंस कर लेता हूँ, मुझे अब मुश्किल होगी दोनों के साथ बैलेंस करने के लिए, मगर चूँकि वो उसकी सेल वैल्यू है, इसलिए पब्लिक डिमांड मजबूरी है। क्या नहीं यार, बस फिर भी मेरा दिल नहीं मानता। ये मेरे प्रोड्यूसर उसके अल्लाह जन्नत से, उनके अल्फाज थे मलिक साहब के, मसूद मलिक साहब। तो मैं कहीं देख लें, बहरहाल एक सेट हमने कर लिया उसका। उसके बाद मैं अली जाज के पास जाऊँ, मैंने कहा जाज यार वो डेटें दो, फिल्म को हम कंप्लीट करना, क्योंकि कैप्री सिनेमा वालों ने, वो मसूद साहब ने, महमूद साहब ने, उन्होंने जब प्रोडक्शन, ये पहली प्रोडक्शन उनकी शुरू हुई थी, उन्होंने उससे पहले कोई फिल्म बनाई थी। हालांकि दोस्ती उनकी सबके साथ थी, सारे जितने भी इंडस्ट्री के लोग थे, असम डार साहब थे, इकबाल कश्मीरी थे, अलियास कश्मीरी, अपना मुनव्वर ज़ीफ़, अपना खलीफा नज़ीर, या जितने भी सो कॉल्ड फीमेल मेल जितने भी अपना थे आर्टिस्ट, वो वहीं कैप्री सिनेमा में इकट्ठे होते थे रात को, वहीं अपना खाना वगैरह ये वो, बड़ा एक अच्छा फैमिली एटमॉस्फेयर था वहाँ उनका। और उन्होंने बड़ा अच्छा डिसेंट, यानी खाना वहीं पकता था, तो सब लोग आगे वहाँ खाना खाते थे, इकट्ठे खाते थे, यानी इतना प्यार था, मोहब्बत था वहाँ उस। तो उन्होंने अपने पहली दफ़ा उन्होंने फिल्म, हालांकि वो असम डार साहब से भी शुरू हुआ, हसन तारक साहब भी वहीं बैठते थे, उन्होंने सब डायरेक्टर को छोड़ के उन्होंने फिल्म शुरू, उन्होंने मुझे लिया डायरेक्टर। ये अल्लाह की रहमत थी, करम नवाज़ी परवरदिगार की, तो मैं तो कुछ भी नहीं था, कि जब अल्लाह की रहमत होती है बंदे पे तो फिर वो वसीले बना देता है। तो मसूद साहब ने, मैं भी जो बैठता था उनके साथ ही, मसूद साहब ने ना तारक साहब को सेलेक्ट किया, ना इकबाल कश्मीरी को किया, ना असम डार साहब को किया, उन्होंने सीधे हमने मुझे बुलाया, उन्होंने कहा यार तुम हमारी फिल्म डायरेक्टर हो गए। मैंने कहा जी, उन्होंने कहा हाँ। मुझे उन्होंने एडवांस दे दिया, स्क्रिप्ट जो है बशीर नियाज़ को बुला के उसे एडवांस दिया, और कहानी पे काम शुरू कर दिया हम लोगों ने, कि फ़िल्म बनानी शुरू कर दी। तो उनकी वो फिल्म, तो वो मुझे कहते यार मेरा दिल नहीं लगता, ये मानता नहीं इसे हीरो। मैं कहा अब मजबूरी है, मैं उसे डेटें मांगूँ तो वो अपना कहता अच्छा जी हाँ मैं करता, तो बिल्कुल साहब जी कर, फिक्र ना करें आपकी डेटें हो गई। मैं कहा अच्छा। एक दफ़ा फिर मैं मसूद मलिक साहब अंदर बैठे हुए थे दफ्तर में, तो मुझे किसी ने बताया कि अली जाज आया है, तो मैं दफ्तर से बाहर ही निकल आया। बाहर आया तो ये आ रहा था, तो मैंने दफ्तर के बाहर ही इसे रोक लिया। मैंने कहा यार
मलिक साहब भी आए हुए हैं, सारे वो ज़िद कर रहे हैं कि यार फिल्म को जल्दी कंप्लीट करें, कोई माशाल्लाह पैसे की कमी नहीं होने, जो तुमने मुंह से मांगे उन्होंने दिए, जो दूसरे आर्टिस्टों ने मांगे उन्होंने दिए। मैंने कहा दोनों हीरोओं को मैंने बाउंड किया हुआ है, हीरोइनों को अपना अंजुमन को और संगीता को, चूँकि मेरी दोनों पहले सहेलियाँ चाहिए थी दोनों, तो मैंने कहा यार अपना एडजस्ट करो डेटे ताकि फिल्म एंड करें। कहता बाबू ये क्या करूँ, अपना इतनी फिल्में हैं, इतना काम है कि बच्चों के लिए टाइम नहीं है। तो शाकिर भाई मैं जो सीधा हो गया, मैंने कहा बात सुनो, पंजाबी ज़बान में थोड़ा आया, मैंने कहा बात सुनो, मैं क्या शुक्र करो खुदा का, परवरदिगार का, कि अल्लाह पाक ने तुम्हें अपना कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया और क्या 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 रंग लगा दिए परवरदिगार ने। मैंने कहा वो ना हो कि सिर्फ बच्चों के लिए टाइम रह जाए, फिल्म को लिए टाइम ना ख़त्म हो जाए तुम्हारी बात। मैं कहा ऐसा इमेज बड़े जुमले ना बोला करो यार। ये बात मसूद मलिक साहब ने अंदर सुन ली, मेरे प्रोड्यूसर ने। उसने जब ये बात सुनी ना तो वो अपना, अब मुझे नहीं पता उन्होंने सुन लिए, तो कहता मैं अपना वो गुजरात वो पता कहाँ आउटडोर शूटिंग जा रहा हूँ अपना पिंडी या कहाँ, तो मैं करके आऊँगा तो बस 1 महीने के बाद आपको रिटर्न में एडजस्ट कर दूँगा। ये कह के ना ये चला गया। अब ये सारी बातें वो अंदर बैठे सुन रहे थे, मुझे मैं तो उनसे बात कर रहा, मगर चूँकि खिड़की होती है दरवाज़ा होता है पता चल। मैं अंदर एंटर हुआ, कह लें यार अपना मलिक साहब कह रहे इताब यार अपना अली चाँद आया सी। मैं कहा हाँ, और डेटा दी होगी गल। मैं कहा यहाँ कहता कि आखिर मैं एडजस्ट करेगा, कहता यार इन कट कर दे। मैं कहा मलिक साहब सैट एक्सपोज किया जी सारा तो, कहते कट कर दे यार, कोई होर ले ला यार, कोई होर हीरो ले ला जरा इन्हें बैलेंस हो उन्होंने ले ला। इतनी देर में सैफुद्दीन साहब आ गए, अल्लाह जन्नत नसीब करे। ये मतलब राइट नाम तो बहुत आपने सुना होगा। जी 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 सैफुद्दीन साहब, हाँ, तो बड़े से बहुत प्यार करते थे, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे। वो आ गए, कल डायरेक्टर प्रोड्यूसर में क्या बातें हो रही हैं, है जैसे उनके अंदाज पंजाबी अंदाज में उन्होंने बात की। वो कहने कह रही मैं इताफ कह रहे हैं मलिक साहब कहते हैं कि अली चाँद ने बदल दे, है जी बस मैंने अपना वो हीरो नहीं लगता। हुण भी अपने इन इताफ ने जो गल्लां करके गया मैं सारियां सुन ली ने, है जी। और मैं इताफ ने इस वास्ते नहीं कह रहा कि एवं कहेगा मैं सुन रही इन कट कर दी। मैं अपना मेरा नुकसान है ना, है जी, एक पूरे सड़ का नुकसान है, मैं नुकसान बर्दाश्त कर लाँगा, नवा हीरो ले ला। सैफुद्दीन साहब ने कह दिया, कह लगे अपना इताफ अपना मलिक साहब गलते ठीक कह रहे हैं, इजाज़ बैलेंस नहीं करता। मैं कहा जी मैंने भी पता, साहब साहब तुम ठीक कह रहे हो, बिल्कुल ठीक है, मलिक साहब भी ठीक कह रहे हैं, मगर मजबूरी है कि करिए अपना कहते छड़ दे यार सेल वैल्यू जब तेरा प्रोड्यूसर कह रहे हैं कि मैं ना सेल हो मैं आप ही ला लाँगा, तो तू क्यों अपना इज्जत कर रहे हैं। मैं कहा नहीं ठीक है, मैंने कोई तो कल मैं सोच मैं क्यों नहीं रखी है। एकदम मेरे दिल में ख्याल आया, मुझे एक मैसेज आया था जवेद शेख का, इसकी अलविदा कभी अलविदा ना कह रही हिट हुई, तो इसके पास पंजाबी फिल्म के प्रोड्यूसर पहुँचे, डायरेक्टर पहुँचे। उसने कहा जी बात ये है कि मैं अगर पंजाबी फिल्म करूँगा ना तो पहली फिल्म मैं इल्ताफ़ हुसैन की करूँगा। ये उसने वहाँ अल्फाज कहे, ये अल्फाज मेरे पास भी पहुँच गया। बंदे होते हैं ना, कहते कहते ये जवेद शेख ने अपने बात की कि अगर मैंने पंजाबी फिल्म की पहली फिल्म की तो इल्ताफ़ हुसैन की करूँगा। मैं कही जवेद शेख ने एक बात हुई उसकी, ये मेरे कानों में सैफुद्दीन साहब भी और मलिक साहब भी कह ले यार वो साइन कर लो उसे, जितने में साइन होता साइन कर लो और बाउंड कर दो उसे, पहली फिल्म उससे जाके करो कर लो उसे। मैं खैर अपना असिस्टेंट की ड्यूटी ले, मैं कहा जवेद शेख का पता करो। कॉन्टेक्ट किया, जवेद शेख से अपना मुलाकात का टाइम हो गया। दूसरे दिन जवेद शेख आ गया, सैफ साहब भी आ गए, क्योंकि सैफ साहब को बुला लिया था कि कल टाइम है जवेद शेख। तो मैं जवेद शेख को अपने मेहंदी के कमरे से उठा के ना, मेरा चूड़ियाँ का कमरा था, कुदरत और चूड़ियाँ वो सरवर जोड़े का गुजरात, उनकी मैं 2 फिल्में बना रहा था, तो मैं उस कमरे में ले गया, दूसरे कमरे में सैफ साहब को साथ लिया। जब जाने लगे तो मलिक मसूद साहब ने कहा, कहते ये बात सुनो, एक तरफ आके मुझे 50,000 रुपया दिया, कह लगे उसे ये 50,000 एडवांस दे देना, है जी, जितने अच्छी अमाउंट में साइन होता कर लो, बाउंड कर देना, बट हमारी फिल्म के दौरान कोई फिल्म ना करे।
लिहाजा मैंने वो पैसे साहब साहब को पकड़ाए। मैंने कहा साहब साहब आप दें पैसे उसे, ताकि कंफर्मेशन होगी अच्छी, ताकि आप मसलन वज़नदार आदमी है। लिहाजा हम ये लो जी जवेद शेख से बहुत बड़ा मिला। मैं कहा जवेद मुझे ये मैसेज मेरे कानों तक पहुंचा था कि मैंने पहली फिल्म आपकी इल्ताफ़ की करनी है। कहता हाँ जी मैंने कहा है। मैं कहा चलो शुक्र तुमने कमिट किया। मैंने कहा बताओ कितने, मैंने क्या लेना फिल्म में। कहने लगी जी देख लें अब अपना, मैं इस वक्त जो ले रहा हूँ 70, 60, 70, 80 इसके दरमियान मैं ले रहा हूँ। मैंने कहा बात ये है कि मैंने बात ये मैंने कहा तो सैफ से नहीं एकदम रोका कर। उन्होंने कहा जावेद बात ये है भाई, ये फिल्म करनी है तूने, इस फिल्म के दौरान तुमने फिल्म दूसरी कोई नहीं करनी। इसका कैमरा क्लोज हो जाएगा ना, उसके बाद तुम्हें इजाज़त है फिल्म कर लो। हमारी फिल्म की रिलीज़ की इंतज़ार ना करना, सिर्फ जब कैमरा क्लोज हो जाए, इल्ताफ़ कह दे कैमरा क्लोज, आपकी कोई शूटिंग नहीं है, आप बाहर फिल्म कर सकते हैं, फिर आप इजाज़त। कहीं ठीक है जी। उन्हें कहा कि तुझे 1.5 लाख रुपया दूंगी, ये 50 एडवांस पकड़ो, लाख रुपये उसमें और मिलेगा है जी। इस शूटिंग के दौरान अब जवेद शेख ने तो उसके लिए तो कमाल हो गया कि भाई मुझे, उसने कही थी, मुझे फ़ौरन 50,000 पकड़ा, डेटें दी, कन्फर्म किया। मैंने जो टेक सेट था वो मैंने उसके आउटडोर से आने से पहले अली इजाज़ के मैंने वो सेट कंप्लीट कर लिया। वाह। अगली शूटिंग फिर शुरू कर दी। अब जवेद शेख, अंजुमन और संगीता बैलेंस हो गया, सही नहीं दोनों हीरो भी बैलेंस हो गए में। उसके बाद अल्लाह ने करम किया, फिल्म भी लगी, फिल्म भी ऐसी क्लिक हुई कि फिर मिसाल बन गई उसकी कि फ़ीमेल में ऐसी पॉपुलर फिल्म हुई। फिर जब वही फिल्म उसके वीडियो जवेद शेख इंडिया लेके गया, उसने वो वीडियो जो मेहंदी की जो वीडियो है उसने जाके वहाँ उस वक्त मैंने इसे शादी कर ली थी इससे सलमा आगा से, तो उसने वहाँ वो वीडियो धर्मेंद्र के घर में ना वो चला दी इसने, वो जो कैसे ले गया था अपनी पहली फिल्म थी पंजाबी, वो देखी सारे धर्मेंद्र बड़ा खुश हुआ। धर्मेंद्र ने वो कैसे ले ली, उन्होंने कहा जवेद ये मैं तुम्हें वापस उस वक्त करूँगा, मुझे इस डायरेक्टर की फिल्में ला के दो। ये धर्मेंद्र के अल्फाज ने जवेद शेख को अल्लाह ज़िंदगी दे, आप पूछिए उससे जाके। जावेद मेरे पास आया, यहाँ जब पाकिस्तान आया जी जी मुझे मिला, सलमा आगा इसकी बीवी थी। इन्होंने पहली तो बात ये कि सलमा आगा ने मुझसे फ़िल्म साइन की, मुझे 20,000 एडवांस दिया हुआ उसने, है जी। फ़िल्म साइन की जो मेरी मजबूरी की वजह से नहीं हो सकी, मैं नहीं कर सका। वो फिल्म एक बार कश्मीरी ने की थी, फिर बाद में वो भाभी दिए चूड़ियाँ। तो अब वो फिल्म मैं कर रहा था, एडवांस मुझे आया हुआ था, मेरी आउटडोर शूटिंग निकल आई। उस वक्त मेरे पास 22 फिल्में थी, मैं डे नाइट मसरूफ़ था। मेरी मसरूफियत की अल्लाह की रहमत शक्ल में ये आलम था कि मैं अपना आउटडोर शूटिंग में अपना आधा दिन में करता था बालाकोट, आधा दिन में करता था इस्लामाबाद की शूटिंग करके उसके बाद मैं रात को यहाँ आता था पाकिस्तान लाहौर में नाइट शूटिंग करता था। नाइट शूटिंग करने के बाद मैं सुबह यहाँ से 5, साढ़े 5, 4, साढ़े 4, 5 बजे मैंने नहा के फ्रेश पे गाड़ी के पीछे सोना, सीधा बालाकोट पहुँचना है जी। बालाकोट पहुँच के उसके बाद वहाँ बालाकोट शूटिंग करनी, वो करके फिर आधा दिन मैंने आके इस्लामाबाद करनी, फिर रात को आके लाहौर करनी। ये मेरी पोजीशन थी, यानी 3 छुट्टियाँ मैं इस तरह एडजस्ट करता था मैं। अल्लाह एवेन्यू स्टूडियो भी गवाह है कि मेरे 3 सेट लगे हुए होते थे। एक का शॉट इधर रहता था, दूसरी लाइटिंग बता के आता था, तीसरा इधर रहता था। ये कभी कभी मैं दाऊद भट्ट को बुला लेता कि यार इस सेट पे तुम अटेंड कर लो, दोनों को मैं अटेंड कर लूँगा। इस तरह करके मेरा यानी ये आलम था अल्लाह की रहमत से, परवरदिगार की रहमत करम नवाजी थी। तो उस वक्त क्योंकि मैं इतना मसरूफ़ था तो इन्हें एडवांस, बल्कि मैंने कहा था कि आप मुझे लेने एडवांस वापस लेने, तो इन्होंने वापस नहीं लिया मुझसे, सलमा आगा ने नहीं लिया। बल्कि मैंने भी जब इनसे इनकी फिल्म साइन की मैंने सलमा आगा और जवेद शेख से, उसका नाम था हम और तुम जी, हसन अस्करी साहब ने जिसको नहीं वो और थी है जी। पहले मैंने ये उसका नाम क्या रखा, अस्करी ने बाद में ये किया। मेरी फिल्म का नाम था हम और तुम, ये मैंने अपना शुरू की थी।
तो उसमें अपना मैंने अपना सलमा आगा और जवेद शेख को रखा था सारा। तो उसके बाद फिर ये फिल्म नहीं बन सकी तो मैंने एडवांस दिया और मैंने दोनों से वापस ले लिया। दोनों को मैंने दिया मैंने। अच्छा, जब जिस तरह आप ये बता रहे हैं कि आपकी फ़िल्मों की एक ही साल में यानी 22 फिल्में आप एक ही टाइम में कर रहे थे ये वो, तो इसी तरह मुझे एक और चीज़ याद आई कि आप 85 में शायद कोई दौर ऐसा था जो हम पढ़ते हैं, ये जो हमने देखा कि 85 का दौर था वो, तो उसमें एक साथ आपकी शायद 9-10 फिल्में सारे मैक्लो रोड पे 9 मेन थिएटर्स में अपना 85 में मेरी फिल्में चल रही थी मेन पे, 9 सिनेमा हाउसेज में या मेन थिएटर जो थे। बाकी जो 4-5 सिनेमा थे उन पे दूसरे डायरेक्टरों की थी। 9 मेन थिएटर पे वो मेरी फिल्में चल रही थी। तो ये भी मैं समझता हूँ कि ये किसी भी एक डायरेक्टर का ये रिकॉर्ड है पाकिस्तान में। बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र है, परवरदिगार की रहमत। पहली दफ़ा नया वाहिद डायरेक्टर जिसकी 2 फिल्में इकट्ठी रिलीज़ हुई थी। फिर मेरे बाद अपन सूदी भट्ट की भी हुई और डायरेक्टरों की भी हुई, मगर मेरी पहली फिल्म मेरी थी कि एक फिल्म में मेरी 2 साल दोनों एक साथ चली हैं, 2 दफ़ा लगी इस तरह। तो ये बड़े मना वाक़यात हुए। और इसी तरह का एक और जो है वो बहुत मशहूर है बात ये पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के हवाले से कि पंजाबी फिल्में एक ईद ऐसी आई थी कि उस पर फिल्में रिलीज़ हुई और 7 फिल्में रिलीज़ हुई थी उस ईद पे अपना। साथ में अपना मतलब जानवर आम, शेर खान, मिलेगा जुल्म का बदला, उसके बाद साला साहब, और चाचा भतीजा हैदर चौधरी साहब, उसके बाद अपना जिन चाचा या जिन के साथ कुछ और लफ्ज़ है वो इकबाल कश्मीरी साहब की फिल्म थी, और वो दीवाने 2 नजरुल इस्लाम साहब की। ये 7 फिल्में रिलीज़ हुई थी। 7 फिल्मों से 3 फिल्में सुपरहिट हुई, अपना जानवर आम, शेर खान और साला साहब, और तीनों ने डायमंड जुबली की। अच्छा, डायमंड जुबली की, और 9 महीने के बाद जानवर आम उतर गई थी गुलिस्तान सिनेमा थी। नगमा सिनेमा में अपना शेर खान, मेट्रोपोल सिनेमा में साला साहब फिर 2 साल अकेले मेट्रोपोल सिनेमा में चली। अपना शेर खान शिफ्ट हो गया महफिल सिनेमा में चली गई थी वहाँ से नगमा से। तो ये दोनों फिल्में कंटिन्यू आपकी ये भी एक रिकॉर्ड था। रिकॉर्ड। अच्छा, आपका एक और भी बताते हैं कि कोई ऐसा भी रिकॉर्ड है कि आपकी कंटिन्यू फिल्म एक उतरती थी तो दूसरी लगती थी? वो मेरी बना साला साहब मेरी 2.25 साल जब चली मेट्रोपोल सिनेमा में, उतनी देर में मेरी फिल्म कंप्लीट हो गई थी साहब जी, सही लुडी हेज बालों पर। तो अब साला साहब उतरती है तो साहब जी वहाँ लगती है, और जिसे साहब जी लगी उस दिन अपना मतलब बेतहाशा बारिश, अपना सुबह की टाइम बारिश और रोडों पे पानी सारा। तो मेरे प्रोड्यूसर ने असगर राना मेरे पास आया, तो मुझे तकरीबन 2 बजे करीब कहते अपना इताफ़ साहब सरकार थे पानी 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 पानी, क्या होगा, शो कैसे फुल होगा, लोग कहाँ से आएंगे? मैं कहा अल्लाह मालिक है, कोई बात नहीं। तो अपने अब ये बातें करते बैठे रहे, चाय वाय पी। उसके बाद कोई 3 बजे का टाइम हुआ, मैंने कहा चले निकले चलते हैं सिनेमा हाउस से, देखते क्या हाल है। हम दोनों ऊपर से नीचे उतरे हैं, उसकी गाड़ी खड़ी थी, तो गाड़ी में वो ड्राइविंग सीट पे बैठ गए असगर राना, तो मैं उसके साथ की सीट में बैठ गया। जब मैं बैठा हूँ तो मैं ये बैठा हूँ तो मेरा ये ध्यान यूँ गया अपने घर के बालकनी पे। जब मैंने देखा तो मेरी माँ बाहर खड़ी हुई है बालकनी पे, और बारिश किनमिन हो रही है, और दोनों हाथ उठाए हुए हैं मेरी माँ, दोनों हाथ उठाए हुए हैं और दुआ मांग रही है कुछ। क्या बात। अच्छा, क्योंकि मैं ये दुआएं मैं उनके सामने बातें हो रही थी कि बारिश हो रही है, लग रही शो फूल जाए, ये हो जाए। तो अब मैं ये हमें नहीं पता, हम नीचे उतर हैं। मैंने देखा जब हाथ उतर, मैंने कहा राणा साहब कहने क्या हुआ? मैं राणा साहब मेरी फिल्म सुपरहिट है। कहते क्या कह रहे हो? मैंने कहा मेरी सुपरहिट है, आप यकीन करिए शो भी फुल होंगे और आशे नहीं ख़त्म होगा। कहते कैसे यकीन कह रहे हो, क्या देख लिया तूने? मैंने कहा वो देखो मैंने क्या देख लिया। चक्र भाई मेरी आंखों में आंसू आ गए कि मेरी माँ ने, तो मैंने कहा परवरदिगार वाकई तूने ठीक कहा था कि माँ की दुआ जो है ना वो रह नहीं चाहती। और यकीन कीजिए कि वो हाथ उठे आज भी मेरी निगाहों के सामने है
कि वो शायद वही दुआ मेरे रब ने कबूल की हुई जो आज तक मेरे साथ चल रही है। बिल्कुल बिल्कुल। वरना शाकिर भाई मेरे जैसा नालायक आदमी जिसे काम नहीं आता, जिसे नहीं पता काम की अलग बे क्या है, ये काम क्या चीज़ है, अब यकीन कीजिए सिर्फ मेरे रब ने मेरी नालायकियों पे अपनी रहमत के पर्दे डाले हुए हैं। अपने हबीब के सदके, पंजतन पाक के सदके उसने अल्लाह पाक ने मेरी इज्जत रखी हुई है। मेरी माँ की वो दुआएं, वो उठे हुए हाथ जो है ना, उसकी लाज रखी हुई है। आज तो मैं इसीलिए मैं हमेशा अपने सबको कहता हूँ कि प्लीज़ खुदा के लिए 2-3 काम ज़रूर करना। अगर कामयाबी चाहते हैं आप चाहते हैं कि आपको दुनिया में कामयाबी मिले और आपका नाम रोशन हो और आप शोहरत की बुलंदी में पहुँचे, तो पहली चीज़ नमाज ना छोड़ें। नमाज सबसे बड़ी चीज़ है, इससे बड़ी बहुत ये कामयाबी की बहुत बड़ी निशानी है नमाज। दूसरा, दुरूद पाक पढ़ें। ये दुरूद पाक एक ऐसा विरद है जो आपका कुछ खर्च नहीं होता और आपको बहुत कुछ दिया जाता है, बहुत कुछ देता है। और तीसरी बात मेरी नसीहत ये है कि माँ बाप की इज़्ज़त करें। अगर माँ बाप ज़िंदा हैं, खुदा के लिए आप उनकी ऐसी इज़्ज़त करें कि इसलिए कि ये ऐसे 2 दर हैं जहाँ को आपको हर चीज़ मिल सकती है, हर चीज़ मिल सकती है, और इनकी दुआएं परवरदिगार बड़ी तेज़ी से सुनता है। तो लिहाजा ये 3 नसीहतें जो है मैं कहता हूँ कि ये अपने अवाम को कहता हूँ जिन्होंने अपने मंजिल में पहुँचना है, जिन्होंने मेहनत करनी है और ये कुछ मकाम हासिल करना है, जो 3 चीज़ें अपना लो, नमाज, दुरूद पाक का विरद और माँ बाप की इज़्ज़त, माँ बाप की खिदमत। अगर ज़िंदा है तो उनके पाँव धो के पिए उनका पानी, बस अल्लाह आपको रहमत करेगा। ये मैं आपके साथ वो ज़िंदा मिसाल बैठा हूँ कि जिस पे अल्लाह पाक ने मेरी नलायकियों पे अपनी रहमत के पर्दे डाले हुए हैं, और ये सर मेरी माँ की दुआएं हैं मेरे साथ इसलिए। बहुत खूबसूरत आपने ये पैगाम दिया हमारे देखने वालों को भी। सर आपके जो आप जिन्हें अपना उस्ताद कहते हैं और लेजेंड हैं वो थे जो इस वक्त दुनिया में नहीं है, अनवर कमाल पाशा साहब, एस सुलेमान साहब व दीगर, इन लोगों ने भी आपसे फिल्में डायरेक्ट करवाई हैं। हाँ, तो वो ये देखने मेरे उस्ताद अनवर कमाल पाशा साहब कमाल प्रोडक्शन और डायरेक्टर भाई अल्ताफ़ हुसैन, ये एजाज़ भी अल्लाह ने दिया। फिर शौकत हुसैन रिज़वी साहब, इतने बड़े लीजेंड, ऐसा बड़ा नाम कि उन्होंने जनाब मुझे बुलवा के मुझे साइन किया, मुझे एडवांस दिया। उनका एडवांस मेरे पास आया हुआ है। उनकी फ़िल्म की ओपनिंग की, मैडम नूरजहां ने आके गाना गाया, मैडम यास्मीन वहाँ थी, शौकत साहब थे, शाहनूर स्टूडियो में ओपनिंग हुई। फिल्म का नाम मेरे ज़हन में नहीं आ रहा, वो फिल्म मुकम्मल नहीं हुई थी। मुकम्मल नहीं हुई अपना, बस वो अब इन हालात में उसका काम भी ज़्यादा था, सारा कुछ बस इसी तरह वो बीच में रह गई। तो उसके बाद एस सुलेमान साहब माशाल्लाह बहुत बड़ा नाम, कामयाबी के नाम, वो ऐसी कामयाबी फिल्में जीनत और कैसी कैसी फिल्में आज कल वगैरह, बहुत बड़ी फिल्म, बहुत बड़ी फिल्में। और उनकी फ़िल्म मैंने बादशाहबाज डायरेक्ट की, प्रोड्यूस भाई एस सुलेमान साहब। तो ये अल्लाह की रहमत है, करमनवाजी है, मेहरबानी है मेरे पाक परवरदिगार की। तो मैं समझता हूँ कि बस उसका करम है, मैं कि ये सब तुम्हारा करम है आका के बात तक बनी हुई है। जिस वक्त सुल्तान राही और मुस्तफ़ा कुरैशी को लेके लोग सुपर हिट फिल्में बनाया करते थे और ये तसव्वुर भी नहीं करते थे कि इनके अलावा किसी को और को लेके फिल्म हिट हो सकती है, उस दौरान आपने अली एजाज, नन्ना, इनके साथ फिल्में बनाई। तो ये क्या बात थी? क्या सुल्तान राही साहब ने टाइम नहीं दिया था? मुस्तफ़ा कुरैशी साहब ने क्या, किस तरह? वो बात ये मैं यारी दोस्त का किस्सा तो मैं आपको सुना चुका हूँ। जी बिल्कुल, वो सुना सारे मैंने मुझे क्या, उसके बाद मेरी अपने चूँकि इनकी नाराज़गी हुई आपस में, फिर सुलह कराने वाले जो थे मुस्तफ़ा कुरैशी से और सुल्तान राही से, वो अल्लाह जन्नत से मेरे प्रोड्यूसर चौधरी इस्माइल साहब और चौधरी आरफ साहब थे। चौधरी इस्माइल साहब ने अपना सनाई स्टूडियो में फ़िल्म शुरू की थी। मेरी एक फ़िल्म बनी थी उनकी, जट दा खड़ाक, डिस्ट्रीब्यूशन उनके पास हसन अस्की डायरेक्टर थे उसके। तो वो फिल्म फ्लॉप हो गई थी। और दूसरी फिल्म उन्होंने कैफ़ी से बनवाई थी, दंगल, वो भी फ्लॉप हो गई थी। उसके बाद सनाई स्टूडियो में बैठे बैठे उन्होंने कहने कि यार एक साहब मैं चाहना एक फिल्म मेरी तू कर दे। मैं ठीक है सर, मैं अब मैं तेन एवरन में लियाना खिंच के, तो सनाई स्टूडियो तो एवरन आ जा,
मैं तुझी फिल्म शुरू करो, मैंने बुलाओगे तो मैं आ जाऊँगा। वो मेरे ख्याल महीना नहीं गुजरा, महीना 1.5 महीना गुजरा, पैगाम आ गया चौधरी इसमें साहब को, भाई आओ मेरी बात सुनो। मैं वहाँ गया, उन्होंने कहा यार बात ये साहब मैंने तुम्हें कहा था ना, मैंने कहा जी। कहने ये लो पैसे एडवांस मुझे दिया, मेरी फिल्म शुरू कर दी। हज़ीं कादरी साहब को बुलाया, उन्होंने स्क्रिप्ट शुरू किया अथरा पुत्र के नाम से। वहाँ मेरी उन्होंने फिर सुल्तान रईस साहब से और मुस्तफ़ा से सुलह कराई मेरी, है जी। तो सुलह होगी और वो ये, लेकिन फिर अली एजाज और अच्छा जो सुलह होगी। उसके बाद क्या हुआ कि ये 2-2 घंटे पे लगे हुए थे, मतलब मुस्तफ़ा अपना राय साहब, मैं 2 घंटे उससे 2 घंटे उससे घंटा उससे, मैं इस चीज़ का मैंने कहा जी ये आप फिल्मों का बेड़ा गर्क करते हैं, आप इंडस्ट्री का बेड़ा गर्क हो जाएगा सारा। ये 2-2 घंटे में फिल्म नहीं बनती। ये क्या बात है। मुस्तफ़ा साहब वो 10-11 बजे आते आराम से, मैंने उनका नाम रखा हुआ स्लो मोशन, बड़ा स्लो काम का जी कर था। उन्होंने वैसे ही सेट पे आते 11-12 बजे आ नहीं, उन्होंने आधा टाइम वैसे ही गुजर जाता। मैंने एक दफ़ा ये मुँह से मेरे निकल गया, मैंने कहा आप दोनों मुस्तफ़ा कुरैशी, मैंने अखबार में बयान दे दिया, उजाले में छप गया कि मुस्तफ़ा कुरैशी और सुल्तान रईस दोनों ये अपना ये फिल्मों का अपना बर्बादी का बाइस है, ये इंडस्ट्री की बर्बादी का। वाह, इतना बड़ा स्टेटमेंट जी साहब, स्टेटमेंट दीजिए। अब जनाब इन्होंने जब पढ़ा, मुस्तफ़ा कुरैशी साहब ने कहा, उन्होंने कहा मैं तो केस करूँगा किताब में। उन्होंने मीटिंग कॉल कर ली यूनुस मलिक के कमरे में। मैं घर में था, मुझे मैसेज आया कि जी अपना आपके ख़िलाफ़ मीटिंग है, आप यूनुस मलिक के कमरे में आ जाएं। मैं आया तैयार हो के, शाम को पहुंचा स्टूडियो, तो वहाँ जनाब अपना मुस्तफ़ा कुरैशी साहब सामने बैठे हुए और अपना सुल्तान राय साहब बैठे हुए हैं, इधर अपना सलेमान साहब बैठे। उस वक्त सलेमान साहब की फिल्म कर रहा था बादशाह, लावारिस में कर रहा था, लावारिस कर रहा था अपना सजाद पिक्चर वाले की, जिन्होंने जरका वगैरह गन्नाता वगैरह जरका रिलीज़ की, जिन्होंने रियाज शाह से फिल्म बनाई, उनकी मैं लावारिस पर कर रहा था। सुपर फिल्म में लावारिस मेरी कमाल फिल्म थी। तो वो भी बैठे हुए थे, यानी मेरे प्रोड्यूसर भी बैठे हुए थे, ये सारे, और अपना ये एक्टर सारे इकट्ठे हुए और डायरेक्टर भी इकट्ठे हुए। मैं एंटर हुआ, दुआ सलाम हुई, आप बैठे। तो मैंने कही खैर है, ये मेरे ख़िलाफ़ अपना क्या मीटिंग है सारी। तो अपना वो कहते मुस्तफ़ा कुरैशी करेंगे, कल तुमने हमने हमारे ख़िलाफ़ बयान दिया है कि मैं और सुल्तान रईस दोनों पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की तबाही का बाइस था। मैं कहा जी इसमें गलत क्या है। यही अल्फाज शायर भाई मैंने उनके मुंह पे कहे, और राय साहब अल्लाह जन्नत नसीब करे, अपना दुनिया में रहे। मुस्तफ़ा कुरैशी साहब अगर सच्चे हैं तो उनसे पूछ लीजिए, मैंने उनके मुंह पे कहा। मैंने कहा हाँ आप तबाही के बाइस हैं। और मैंने कहा इसलिए कि ये 2-2 घंटे देते हैं, 2-2 घंटे में फिल्म नहीं बनती। आप, मैंने कहा स्लो मोशन है, उनके मुँह पे कहा मैंने कुरैशी साहब को। जी मैंने कहा आप स्लो मोशन है, और आप जो काम कर आधा टाइम तो आप वैसे ही पलके में वो पेंसिल लगाने में और इसमें ज़ाय कर देते हैं सारा। तो मैंने कहा ये मैंने तो ठीक कहा था। कल कह रहे ठीक है हम आपकी फिल्मों में काम नहीं करेंगे। मैं कहा ना करें, मैंने कहा ना करें आप, है जी, मुझे कोई अपना ये नहीं कहा। मैं कहा आपने पहले भी एक दफ़ा इनकार की है, ऐसा हुआ मेरे साथ, है जी, अब नहीं करें। मैं कहा ठीक है, आप जो मेरी फिल्में अंडर प्रोडक्शन है जी। मैंने कहा सलेमान साहब बैठे हुए हैं, इनकी फिल्म है बादशाह, सजाद साहब बैठे हुए हैं, अपना सजाद पिक्चर वाले सदीक साहब बैठे हुए हैं, लावारिस, इनकी लावारिस है, ये फलाने 3-4 प्रोड्यूसर बैठे। मैंने कहा इनकी फिल्में हैं, आप ये कंप्लीट करवा दें, उसके बाद आप मेरे साथ काम न करें। कि ठीक है जी। मैंने कहा मुझे डेटें दें, लाइए, अपने सेक्रेटरी को कहें मुझे लिस्ट दें, मैं आपके साथ काम नहीं करता, ना आप मेरे साथ करना ना मैं आपके साथ करता हूँ। मैंने कहा अपना कर दे, ठीक है जी, अपना हम दे देते हैं। मैंने अपना सारे कह लें नहीं यार अपना कोई ऐसा, मैं जो सच्ची बात है सच्ची है। मैं सुन भाई आप बैठे हुए हैं, आप बताओ मैंने गलत बात की है। कहते नहीं यार ठीक है मजबूरी है, क्या करें। मैं कह मजबूरी नहीं, इसमें मजबूरी नहीं, काम में मजबूरी नहीं, सीधी बात। मैं कहा जी डेटें मिल रही, आप फिल्में कंप्लीट करवाएं, मैं करता हूँ। लिहाजा डेटें लेके मैंने फिल्में तो कंप्लीट कर ली, मगर उसके बाद इन्होंने मेरे साथ काम करना नहीं छोड़ा, है जी। मगर मुझे उस वक्त चेंज चाहिए था। उस वक्त ये होता था कि 1.5-2 महीने के लिए काम बंद हो जाता था, 2 महीने 2.5 महीने के लिए। मुझसे अपना सुल्तान राय साहब
अपने बच्चों के पास चले जाते छुट्टी जी, यूएसए जाते थे, वहाँ जाते थे। अच्छा कुरैशी था वैसे अपना उनके अलावा फिर काम ही रुक जाता था। टेक्नीशियन कहाँ जाए, बाकी सारे कहाँ जाए। वहाँ एक रस्म में पैदा हुई थी कि अंजुमन बेगम आई तो उन्होंने हफ्ता तो आज छुट्टी कर ली, 2 दिन छुट्टी, जो कभी किसी हीरोइन ने की थी। उन छुट्टी की रस्म उन्होंने डाल दी। अच्छा, अंजुमन जो है वो हफ्ता इतवार छुट्टी कर दी थी? जी करती थी। और कोई हीरोइन नहीं के? नहीं कभी नहीं, ये इन छुट्टी रिवाज इन्होंने डाला था सारा। फिर हमने कि छुट्टी, अच्छा जी 12 नई रस्में ढली। जब ये सारी चीज़ें हुई ना तो फिर कहा यार कुछ करना चाहिए, होना चाहिए कुछ। जो ये तो हैदर चौधरी साहब को अल्लाह जन्नत नसीब करे, उन्होंने एक फ़िल्म शुरू की अपना, वो क्या नाम, दुबई चलो। दुबई चलो। वो सुल्तान रईस ऑफ थे, उन्होंने वो महीने में बना के लाए, फिल्म क्लिक कर गई। मैं उसको बना रहा था ये अथरा पुत्र सारा, तो जेहन में एकदम स्ट्राइक हुआ मुझे, इसमें सब कहने यार दुबई चलो हिट होगी ये, तो क्यों ना अपना ना लैके एक सेटअप करके एक फ़िल्म बनाई है खूबसूरत जी। लिहाजा बशीर न्याज बैठे, साथ ख्वाजा परवेज़ बैठे, हम 3-4 बंदे सर जोड़े और साला साहब का एक सब्जेक्ट साहब वो अपना साथ बिठा लिया हमने, उन्हें वो जलील अफ़गानी साहब को। लिहाजा वो एक शक्ल बन गई, साला साहब का एक आइडिया बन के कहानी तैयार हो गई। लिहाजा हमने ये सेटअप में लेके वो फिल्म बनी, वो ऐसी बनी अल्लाह की रहमत से वो। लेकिन साला साहब में तो कुछ थोड़ा सा किरदार सुल्तान राय साहब का भी था। वो गेस्ट रखा था मैंने, एज ए गेस्ट। मगर वो पावरफुल इतना रोल था कि लोगों को याद रह गया। देखिए मज़े की बात क्या है, कोई वो पहली फिल्म है साला साहब जिसमें सुल्तान रई के मुंह पे हीरोइन ने थप्पड़ मारा, कोई सोच नहीं सकता था है जी। और सुल्तान रई यानी अंजुमन के आगे हाथ बांध के रो रहा है कि मुझे तो खुदा के लिए मैं तो, और वो उसे हेट कर रही है। तो बाहर से मुझे आवाज़ें आ रही हैं फ्लोर के बाहर से, ये मेरे प्रोड्यूसर थे अपना सुहेल वगैरह, जिन्होंने फिल्म बनाई थी अपना, 2-3 फिल्में बनाई उन्होंने और अच्छी फिल्में बनाई हैं। तो वो बाहर के बातें करते थे, कह लेंगे कि ये सुल्तान रई को सेट पर रुला रहे हैं ना, सिनेमा हॉल पे ये खुद रोएंगे, ये अल्फाज से खुद रोएंगे। मगर सदके जाऊँ सोने रख के कमाल, अल्लाह वही है। 2 बहुत बड़ी फिल्मों के बीच में ये फिल्म जो है वो निकली। और वो सुल्तान रई की एक्शन फिल्में थी, चांद वरियाम और शेर खान, जिसमें वो यहाँ टॉप पे है। और इस फिल्म में अपना हीरो उसने थप्पड़ मार रही है उसके मुंह पे, वो रो रहा है, हाथ प्यार की भीख मांग रहा है और वो तो थप्पड़ मार रही है और लोग क्लैप कर रहे हैं। ये कैसी बात है, कंट्रास्ट आया ना जी। फिर इसी तरह मैंने राय साहब को जब लिया, रानी बेटी राज करी मैंने शुरू की। अब वो सब्जेक्ट भी मेरे पास अच्छा आ गया था, रीमा का टाइटल था वो। तो अब मैंने कहा सुल्तान रई की बीवी चाहिए मुझे, तो बहार बेगम या नगमा बेगम या ये, मैं कहा नहीं वो किसी और को बना नहीं, बात जचेगी नहीं। तो मेरे से शबनम भाभी का ज़हन में आ गया, लिहाजा शबनम भाभी को साइन किया। एनीवे फिर वो ऐसी फिल्म बनी अल्लाह की रहमत से, रानी बेटी राज करी, वो भी एक आपकी बड़ी सुपरहिट और माशरती मौजू की वो फिल्म थी। मैं तो फिल्म इंशाअल्लाह देखने वाली फिल्म होगी। उसमें एक सीक्वेंस है जिसमें राय साहब ना रीमा के पाँव चूमते हैं। वो जब आते हैं जब ससुराल में ना, उसके इतना जुल्म करते हैं ससुराल वाले उस पर कि उसे कोयले डाल के ना उसके पाँव जला देते हैं। ये उसमें चलाते हैं उसे, वो छाले पड़ जाते हैं। और उसके बाद ये बेटी को मिलने के लिए आते हैं मियाँ बीवी, तो बाप जब देखता है तो बेटी के पाँव छाले पड़ गए, ओह हो चीख निकल जाती है, कहते किसने किया ये तुम्हारा हाल, ये क्या। और उन पाँव को चूमता है और जो किया, यकीन करे मुझे कट कराना भूल गया था। यानी ऐसा राय साहब ने इन्वॉल्व किया, बहुत उससे काम लिया जाता, उस आर्टिस्ट से हमने काम नहीं लिया। जो काम वो जिसमें जितना टैलेंट उसमें था ना राय में, हमने उसे ज़ाय किया, उसे अपना एक्शन में ही ज़ाय कर दिया सारा, उसे बस दूसरी जगह लगा रखा, वरना उसे बहुत टैलेंट, बड़ा टैलेंटेड आर्टिस्ट था। जावेद शेख और आपने बताया गुलाम मुहिद्दीन, दीगर लोग, तो इजहार काजी भी उर्दू फिल्में कर रहे थे जिस वक्त वो आए, तो उनको भी सुना कि पंजाबी फिल्म की तरफ आप लाए। मैंने पहली फिल्म साइन की उनके साथ, नूरी, इजहार काजी की पहली फिल्म नूरी जी। वो फिल्म लगी
और उसके बाद फिल्म हो गई हिट। उसके बाद फिर हैदर चौधरी साहब ने लिया था अपनी फिल्म में, सेकंड फिल्म दुलारी सेकंड फिल्म थी उसकी, पहली नूरी थी उसकी फिल्म जो थी। इजहार काजी को आप क्या समझते हैं कि बहैसियत इंसान, बहैसियत एक्टर? बहुत अच्छा इंसान था, मैं उसके साथ रहा हूँ। एक मेरी फिल्म थी मरते दम तक, जिसमें गुलाम मीर था, नीली थी सारे से, और इजहार काजी भी था। हम मरी में शूटिंग कर रहे थे, तो इतना अच्छा वो अपना साथी और इतना अच्छा दोस्त और पढ़ा लिखा और डिसेंट बात करनी। मैं बड़ा मुतासर था उससे। मैंने उससे तकरीबन, मेरी एक फिल्म थी जंगी, उसमें भी इजहार काजी था। और मैंने इजहार काजी से काफ़ी मैंने फिल्में ली है कि इसमें याद नहीं आ रहा, मगर मुझे आप समझते हैं कि वो पंजाबी फिल्म और उर्दू फिल्म दोनों के लिए मौजूद थे। इसी तरह गुलाम मोहिउद्दीन में बहुत टैलेंट है। मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसा आर्टिस्ट है गुलाम, कुदरत ने जो वॉइस उसे दी है ना, वो कम आर्टिस्टों को नसीब होती है, और जो कंट्रोल है उसे अपनी वॉइस पे। मैंने इसे पहली पंजाबी फिल्म ली है कातिल फरिश्ते में, क्या इस बंदे ने मेरे साथ अच्छा सलूक किया। फिर मैंने इसे मिसी ने फिर मैंने लिया, मेरी फिल्म थी जांबाज। जांबाज क्या खूबसूरत है ना, बैग है इश्क दे पेरे ने, वो भी आपकी बड़ी हिट फिल्म थी। हिट फिल्म मेरी अपने साथ। सर एक थोड़ा पर्सनल सा सवाल है, वो ये कि जी आप ने एक टाइम था आलिया बेगम जो हमारी पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की टॉप की आर्टिस्ट रही हैं, उनसे आपकी शादी हुई, फिर उसके बाद शम्स कमल से आपने शादी की। तो अभी अब जो आलिया बेगम हैं वो तो जी नहीं, वो अपना मेरा उनसे कोई राब्ता नहीं है जी। मेरा है कि क्योंकि मेरे बच्चों की माँ है जी, मैं उसकी इज़्ज़त करता हूँ, रिस्पेक्ट करता हूँ, और मुझे करनी भी चाहिए, क्योंकि मैं आज तक मेरे मुंह से ये नहीं सुना होगा कि मैंने कभी उनकी कोई बुराई की या कुछ किया। आज तक मैंने शम्सा के मतलब कोई बात नहीं की। उसने मेरे बच्चे की ऐसी अच्छी तरबियत की है, फैसल अल्ताफ़ की बैरिस्टर बन गया। अच्छा, बैरिस्टर। जी हाँ, सुना है कि आपका एक बेटा बैरिस्टर है। जी, उन्होंने लॉ किया। उसके बाद फिर उन्होंने वो डिप्लोमा ले लिया, जिसका अपना ये एंकर अपना जो है ये टीवी का जी बतौर टीवी एंकर वो कर सकेंगे। हाँ, वो भी उसने अपना मतलब ये उसे डिप्लोमा मिल गया, उसे पास कर लिया। तो सारी वो डिग्री और माशाल्लाह वो अपना इस वक्त अपना रनिंग में है। तो मैं तो आपके साथ तो मैं बना, क्योंकि वो बच्चे मेरी इतनी इज्जत करते हैं कि अल्लाह उन्हें ज़िंदगी दे, कि ये माँ की तरबियत है, उन माँ की तरबियत है कि आज वो अपने बाप की एक बेतहाशा, मेरे ख्याल शायद मैं सोच ही नहीं सकता था कि मेरे बच्चे इतना, ये अल्लाह की रहमत है, करमबाजी है, मेहरबानी है, एहसानत है अल्लाह पाक के, किसी ने लायक आदमी भी है, अल्लाह ने रहमतें की हुई हैं। तो आपने ज़्यादा टाइम आलिया बेगम के साथ गुजारा या शम्सा कमल आपके? तकरीबन मैं शम्सा के साथ मेरे ज़्यादा वक्त गुजरा, ज़्यादा बहरहाल मैं देखिए ना, मैं उन्हें कुछ कहता हूँ नहीं, बस ये कह कि एक अना का मसला है, ख़ुददारी का मसला है। तो कहते हैं कि जब बंदा बस ज़रा सा एक होता है, एक थोड़ा सा लर्जिश का मुकाम होता है कि कोशिश की कि भाई हम समझ जाएं, मगर वो भी अपनी ना पे कायम, मैं भी अपनी ना के कायम, तो फिर बात तो नहीं चलती है। फिर छोड़ दिया कि ठीक है, अल्लाह